आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया है? देखेंगे। क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर डेली क्राइम अफेयर्स, क्राइम के लेक्चर्स हम करते हैं। तो ईरान का न्यूक्लियर बम बनाना, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भूकंप आया है 4.5 की तीव्रता का। अब आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है, जिस एरिया में ये है सेमनान एरिया, ठीक है, और ये है अरादान, ये तेहरान से, ये कैपिटल तेहरान लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यहां पे जो है भूकंप तगड़ा आया है। ये जो आप इस्फहान देख रहे हो, नतांज वाला एरिया देख रहे हो, ये अराक वाला एरिया देख रहे हो, यहां पे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा दूर है नहीं, और ये है तो 110 किलोमीटर तेहरान से दूर। और इन सब जहां पे भी न्यूक्लियर साइट्स है, यहां पे बताया गया है कि अंडरग्राउंड, ज्यादा बहुत डीप नहीं, 10 किलोमीटर नीचे ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और आया है भूकंप। भाई जब आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हो तो धरती हिली, तो धरती हिलती है। कल वैसे बीजेपी ने भी धरती हिला दी, बात उसकी भी करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो अब इस एरिया में इतना भूकंप आता नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है, यहां पे लोगों ने कहा कि हाँ ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, लेकिन अब न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो अनाउंस क्यों नहीं कर रहा है? युद्ध को रोको। इतना आसान नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा वक्त लगता है, अभी सारी चीजें देखी जा रही होंगी, मोस्ट प्रोबेबली 1-2 हफ्ते में हो भी जाएगा। देखिए इसकी पॉसिबिलिटी इसलिए है, मुझे लगता है कि ईरान ने पक्का न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, क्योंकि पहली बात तो यह है ना कि ये बहुत ही न्यूक्लियर साइट्स के पास है, और जिस तरीके से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था, ये होना ही था। थोड़ा सा आपको इतिहास के बारे में मैं बताता हूं। देखिए इतिहास ये कहता है कि 1945 के बाद और 1967, इस बीच में 5 देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो सबसे पहले तो अमेरिका था, फिर अमेरिका था तो सोवियत कैसे पीछे रहे, ठीक है ना, फिर आपका ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, इन 5 ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, न्यूक्लियर पावर नेशन हो गए। तो 1967 में ये एक ट्रीटी लेके आते हैं, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसके तहत ये कहते हैं कि ऐसा है, हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, लेकिन आज के बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, दैट्स इट। तो इधर आओ, तुम बैठो, अब भारत तुम आगे बैठो, पाकिस्तान तुम, नॉर्थ कोरिया तो खैर नॉर्थ कोरिया तो आए ही नहीं क्लास वगैरह भाई ऐसे, ईरान तुम, सबने, ईरान ने भी इस पे साइन किया। भारत ने ट्रीटी पढ़ी, भारत ने बोला कि तुमको क्या हम पागल दिखते हैं? हमारे बगल में पाकिस्तान है, चाइना ने ऑलरेडी न्यूक्लियर बम बना लिया है, भाई अगर खत्म करना है तो सबको खत्म करो। अगर तुमको ये लगता है कि कोई न्यूक्लियर पावर ना रहे तो तुम अपने भी न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करो ना, हमारे पीछे क्या पड़े हो? ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, हम नहीं साइन करेंगे भाई ऐसे। तो फिर अमेरिका ने बोला अरे ऐसे कैसे, साइन तो करना पड़ेगा। कहते हैं हम नहीं करेंगे, ये क्लॉज गलत है, तो ये ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी है। 5 देश तो मस्त अपना आराम से बैठे हुए न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर, और हमको कह रहे कि न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए। फिर उसके बाद भाई 8 साल बाद ऑपरेशन बुद्धा, लाफिंग बुद्धा हो गया, एंड बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड। भारत ने पहला न्यूक्लियर परीक्षण कर लिया, लेकिन न्यूक्लियर परीक्षण किया बट उसके 20 साल तक हम शांत बैठ गए, हमने कुछ नहीं किया। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब दूसरा हमने न्यूक्लियर परीक्षण किया, तब फाइनली हम एक न्यूक्लियर पावर हो गए। तब अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे। इसी दौरान ईरान में भी बहुत कुछ हो रहा था। ईरान ने, क्योंकि देखिए 1979 से पहले तो ईरान अमेरिका के अंडर था, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था, जो पहलवी डायनेस्टी थी, वो मैंने पूरा लेक्चर भी कवर किया, इतिहास कैसा था, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो जब ऐसा हुआ तो हम ये देखते हैं कि ये बड़ा दिक्कत कर गया। तो दिक्कत अब कैसे कर गया कि 1975, 12 साल, हालांकि 1970 में ट्रीटी अमल में आई थी, लेकिन 9 साल बाद ईरान में रेवोल्यूशन आ जाता 1979 में, ठीक है। अब जब ईरान में रेवोल्यूशन आ गया तो एंटी अमेरिका सरकार आ गई, स्टैब्लिशमेंट आ गया। फिर हम सीटीबीटी भी बना, है ना, सीटीबीटी में भी साइन ईरान ने नहीं किया। अब क्या हुआ कि ईरान ने ये साइन तो किया था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बनी, ठीक है, जिसने, जो पूरी दुनिया भर में ये देखती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई देश न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। 2002 में दुनिया को ये पता चलता है, अमेरिका को ये पता चलता है कि ईरान अपनी बात से पलट गया है और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे दुनिया की नजर गई। तो जिस तरीके से भारत पे प्रतिबंध लगाए थे, 2006 में यूनाइटेड नेशंस ने प्रतिबंध लगा दिए ईरान पे, भयानक सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका ने, जो है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर सैंक्शंस लगा दिए। तो ईरान की कमर तोड़ दी, पूरी तरीके से ईरान की कमर टूट गई। अब देखिए लंबे समय तक सैंक्शंस चलने वाले थे नहीं, क्योंकि ईरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर भी था, और साथ ही साथ ईरान में भयानक गैस रिजर्व्स है, ऑयल रिजर्व्स है, आपको पता ही है। फिर उसके बाद फिर किसी भी देश पे इतने ज्यादा सैंक्शंस लगाने का मतलब यही है कि वो देश चल नहीं पाएगा। तो काफी लंबे समय तक ये हुआ, लेकिन ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब, यूरेनियम उसके पास आता गया, 2015 आता है। तब यहां पे एक कोई
एग्रीमेंट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पूरी दुनिया के लीडर्स मिलते हैं, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान JCPOA जिसको बोला जाता है, ठीक है। बराक ओबामा जो है बोलते हैं कि कोई बात नहीं, काम करो कि ईरान पे सैंक्शंस हटा देते हैं और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम देखेंगे। तो ये पहला बहुत ही पॉजिटिव स्टेप था। तो ईरान भी इसमें मार गया। उस समय 3000 किलो यूरेनियम था, 3000 किलो। आप समझ सकते हो 300, अगर 300 ग्राम भी आपके पास यूरेनियम आ गया, आप एटॉमिक बम बना सकते हो। 3000 किलो था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सारे नुमाइंदे जो है वो ईरान में गए और देखा कि भैया ये इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत आगे निकल चुका है। रशिया ने हेल्प की, डेफिनेटली रशिया ने हेल्प की, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इन सब ने ईरान की हेल्प की। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो एक नया ग्रुपिंग जो अभी शुरू हो रही है, जिसमें नॉर्थ कोरिया, ईरान, चाइना, रशिया है, उसमें कौन कौन ज्वाइन होता है ये देखना पड़ेगा। तो अब यहां पे 2015 में JCPOA आया और उसके बाद बहुत सारी कंडीशन रखी। कंडीशन ये थी कि तुम अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट सिर्फ 3.67% तक, अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तुम बॉम्ब के लिए नहीं यूज करोगे, जो तुम्हारे सेंट्रीफ्यूग्स है उनको सब हटा देंगे। ये 2040 तक थी बेसिकली ट्रीटी, क्योंकि उस समय बहुत आगे निकल गया था ईरान, 50 to 60%। ईरान मान गया, ईरान ने बोला कि भाई देखिए हमको न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत ही नहीं है, हमारे ऊपर सैंक्शन हटा दो, मुश्किल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप आ गए और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आ गए उन्होंने भाड़ में गया JCPOA, उन्होंने ऐसे उसका प्लेन बना उड़ा दिया। अब यहां पे दिमाग खराब हो गया ईरान का, क्योंकि हम पागल हैं जो यही करते रहे, भाड़ में जाओ। फिर ईरान ने दोबारा से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। 2016 के बाद से अमेरिका और इजराइल दोनों ने, इजराइल ने स्पेशली न्यूक्लियर साइट्स पे हिट किया। जहां पे लगता था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है वो हिट करता था। ईरान के वैज्ञानिकों को गायब करवा दिया था मोसाद ने, रातों रात गायब हो गए थे वो कि कौन काम कर रहा है। लेकिन ईरान अपना काम करता गया और 90% अगर आप यूरेनियम एनरिचमेंट हो गया तो फिर आसानी से आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हो। 60% तक पहुंच गया ईरान, ठीक है। तो ये वक्त आगे बढ़ा। फिर उसके बाद 2020 में जो बाइडेन आए, जो बाइडेन का रुख थोड़ा नरम हुआ, लेकिन 2021 के बाद से इजराइल की प्रॉब्लम शुरू हो गई। इजराइल जो है वो फिलिस्तीन से भिड़ गया। और भाई देखिए 2022 में जो अलग सा रेट थी तब भी प्रॉब्लम, तो ईरान इसको क्लोजली वॉच कर रहा था। और पिछले साल, एक साल जो हो गए, ईरान को ये पता है कि भाई देखिए अब कोई हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना लो, एटम बॉम्ब बना लो। तो ईरान लगातार उस पर फोकस कर रहा है। ईरान को पता है एक बार हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, अभी तो इजराइल के पास एक न्यूक्लियर स्टेट है इजराइल, और इजराइल न्यूक्लियर स्टेट है तो उसको कोई टेंशन की बात नहीं है, वो यहां का बेताज बादशाह है। जब तक उसके पास एटम बॉम्ब रहेगा तब तक यहां पे लोग दबते रहेंगे। एक बार हमारे पास बॉम्ब आ गया, टेबल पे आ जाएंगे हम, और करो नेगोशिएशन, ठीक है। तो वही है। तो अब ऐसा बोला जा रहा है कि इसी फैसिलिटी में ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, एटम बॉम्ब बना लिया है। अब क्या इसकी अनाउंसमेंट जल्दी होगी नहीं होगी पता नहीं, हो सकता है ये अर्थक्वेक हो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इस एरिया में ज्यादा अर्थक्वेक आते नहीं है। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अर्थक्वेक हो, कोई जान माल का नुकसान नहीं, कुछ नहीं। तो ये देखना दिलचस्प होगा, ठीक है। ये लेक्चर था। थैंक यू सो मच।